हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। आज आपको मैं विराम चिन्ह की पहचान करा दूंगी उदाहरण से। हिंदी में विराम चिन्ह सबसे पहला आता है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो होता है उसमें ये डंडा लगता है। उदाहरण में देखिए आप, राम ने खाना खा लिया, पूर्ण विराम लग गया, ये पूर्ण विराम चिन्ह लग गया, इसको कहते हैं पूर्ण विराम। नंबर 2 पे आता है अर्ध विराम। अर्ध विराम में आपको एक ऊपर बिंदु लगा हुआ मिलेगा और नीचे कोमा लगा हुआ मिलेगा। और ये जो अर्ध विराम होता है ये वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ कई विशेषण होते हैं, जैसे काले काले है इसमें। उदाहरण में देखिए, उदाहरण में आकाश में काले काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। इस तरीके से जो काले काले जो विशेषण आए हैं इसमें आपको अर्धविराम चिन्ह मिलेंगे। और अर्धविराम में ये बिंदु और नीचे ये कोमा लगता है। फिर आता है 3rd नंबर पे आपका अल्प विराम। अल्प विराम जो चिन्ह होता है उसमें बिंदु नहीं होता, उसमें सिर्फ ये कोमा लगा हुआ होता है। जैसे मुझे मूवी देखने जाना पसंद है लेकिन, और ये आते कहाँ हैं, ये आते वहाँ हैं जहाँ संयोजक शब्द आते हैं, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, इनसे पहले ये वाक्य में लगाए जाते हैं। इसको कहते हैं अल्प विराम। अल्प विराम और अर्ध विराम में आपको ये अंतर पहचानना, अर्ध विराम में बिंदु होता है और अल्प विराम में बिंदु नहीं होता। ये वहाँ आते हैं जहाँ विशेषण होते हैं और ये वहाँ आते हैं जहाँ ये संयोजक शब्द होते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु वाले। नंबर 4 पे आता है आपका उपविराम। उपविराम चिन्ह में आपको ये 2 बिंदु दिखाई देंगे। 2 बिंदु कहाँ आते हैं, जहाँ, जैसे कि हमने बताया कृष्ण के अनेक नाम हैं, उसके बाद ये बिंदु लगाकर मोहन, रोहन, मोहन, सोहन, तो ये जो कृष्ण के नाम हैं, मोहन, श्याम हैं जैसे, तो इन नामों से हम कृष्ण को पुकारते हैं। वहाँ पर आपको ये 2 बिंदु लगे हुए मिलेंगे। नंबर 3rd पे आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है उसमें डंडा लग के ये बिंदु लग जाता है, ठीक है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह वहाँ आता है जहाँ कोई आश्चर्यचकित कार्य होता है, जैसे अरे इतनी मोटी पुस्तक, ये दुख हो कोई, अरे ऐसा कैसे हो गया। तो ये जो चिन्ह होते हैं ये दुख की जगह और ज़्यादा अधिक खुशी की जगह आता है। क्वेश्चन 6 में देखिए आप, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है ये होता है और ये वहाँ आता है जहाँ हम कोई प्रश्न कर रहे हों, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ये तुमने तुमने किसी को, क्या तुमने उसको देखा, तो क्या शब्द जो आया ये प्रश्न किया हमने, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। कोष्ठक, कोष्ठक का जो चिन्ह होता है वो ये होता है और ये आपको वाक्य के अंत में दिखाई देगा। जैसे हमें सारा के घर जाना है, जल्दी करो, तो वाक्य के अंत में जो है ये दिखाई देगा। ये वाक्य के शुरू में दिखाई नहीं देगा आपको कोष्ठक चिन्ह, अंत में ही दिखाई देता है। अवतरण चिन्ह नंबर 8 पे आता है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ये जो है 2 कोमे होते हैं, इसमें आपको विशेष ध्यान ही देना है। 1 कोमा नहीं होता, 2 कोमे होते हैं। 2 कोमों में वाक्य को बंद किया जाता है। जैसे मैंने कहा था वह कल नहीं जाएगा, तो हमने इसको उद्धरण चिन्ह में बंद कर दिया है। और ये चिन्ह उद्धरण चिन्ह, अवतरण व उद्धरण चिन्ह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक आपका विस्मयादिबोधक और एक अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें कंफ्यूज होते हैं अल्प विराम में और अर्धविराम में। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्यों, अल्प विराम में आपको सिर्फ कोमा लगाना और अर्धविराम में आपको ऊपर बिंदु लगा के नीचे कोमा लगता है। अभी आपको मैंने 8 विराम चिन्ह बताए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको आगे के जितने भी विराम चिन्ह होंगे वो बता दूँगी।